दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल इसके जी न्यूज में स्वागत है। जानकारी के साथ में आज हम देखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है, उसको हम कैसे हल करेंगे। यह बहुत ही आसान है। यदि आप एक बार इसको समझ गए तो आसानी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि उसको भी इसकी जानकारी हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। हम जानेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक, पिछले वाले अध्याय में देखा था बहुपद। तो हमने क्या देखा था, जैसे मान लो हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 2। यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं केवल जो चर संख्या है वहां x है, केवल एक है। ठीक है, मैंने बताया था चर और चर राशि क्या है। तो यहाँ पर जो चर राशि है वह केवल एक है। ठीक है, लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे x और y इस प्रकार से लिखा है मान लो। अब इसमें आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर x और y दोनों जो है चर राशि है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको इक्वल नहीं है, समीकरण नहीं है। सम करने वाला यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर सम करने वाला बराबर करने वाला उसका फार्मूला लगा है। तो जब दो चर वाले इस प्रकार से जो जुड़ा होता है उसको जो समीकरण के रूप में लिखा जाता है तब उसको कहा जाता है दो चरों का रैखिक समीकरण। अब रैखिक कैसे हुआ, यहां पर हम देख सकते हैं कि चर का जो अधिकतम घात है वहां 2, 3, 4 इस प्रकार से हो सकता है बहुपद में, लेकिन जो रैखिक समीकरण है उसमें केवल जो इसकी जो चरों की घात है वहां एक होती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है इसको रैखिक समीकरण, एक सरल रेखा में प्रदर्शित होने वाला समीकरण। ठीक है, आइए फिर इसको हम देख लेते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे आज जो है पहला आलेख विधि। सबसे पहले अगर हम क्या जानेंगे, आलेख विधि कैसे हल करना है हमको, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, आइए समझ लेते हैं आलेख विधि क्या होता है। अब आलेख विधि में हमको दर्शाना क्या है, जैसे कि हम ग्राफ पेपर में हल करते हैं इस प्रकार से आपको सबसे पहले इस प्रकार से एक आलेख बना लेना है। अब यहां पर इसको हम मान लेंगे 0। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे ये वाला जो पक्ष है इसको कहा जाता है x अक्ष और इसको कहा जाता है y अक्ष। ठीक है, अब जस्ट इसके इस वाले बगल वाले जो दिया है इसको हम बोलेंगे इधर धनात्मक है तो इधर हो जाएगा ऋणात्मक -x, और नीचे में जो होता है इसको कहा जाता है -y। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी में आपको जो भी आपको रैखिक समीकरण दिया रहेगा उसकी हल यहां पर निकालना है और उसकी हल की प्रकृति क्या होती है इसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको जो प्रश्न है उसके अनुसार से आपको यहां पर आपको पैमाना लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम अपने प्रश्न वाली प्रश्न उसके अनुसार से देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिया है, x प्लस वाई इक्वल 10 है और इसका y बराबर x प्लस 4 है। अब इसका हल हम कैसे करेंगे, आलेख विधि के द्वारा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आलेख विधि के द्वारा कैसे दो चरों का रैखिक समीकरण हल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जो यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, पहले वाले में आप x का मान 1, 2, 3 या फिर 10, 20, 30 जो भी आप रख के क्रमागत रख कर देखेंगे और उसके बाद जो y का मान आएगा उसको आप सारणी में नोट करेंगे। ठीक है, वही तरीका आपको समीकरण 2 में लगाना है। अब y x के बाद y का मान रखेंगे, y के मान को बदल बदल के रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद जो x का मान आएगा उसको भी सारणी के रूप में दर्शाएंगे और जब हो जाएगा तब आपको आलेख में इस प्रकार से दर्शाना है। ठीक है, हम यहाँ पे देखे थे, यहाँ पर इधर है धनात्मक, इधर क्या कहलाएगा ऋणात्मक, और इधर y का धनात्मक, इधर y का ऋणात्मक। ठीक है, यदि मान लो x का और y का मान जो है धनात्मक है, दोनों के मान धनात्मक आता है, तब आपको आलेख इस क्षेत्र में बनाना है, धनात्मक है ना। यदि मान लो x की मान धनात्मक है और y की मान ऋणात्मक है, तब क्या करेंगे आप, x जो धनात्मक है और y की मान ऋणात्मक है तो आपको आलेख यहां पर बनाना है, इधर बनेगा। तीसरी स्थिति आती है
कि दोनों की मान ऋणात्मक है, तब किधर बनेगा, x इधर माइनस है और y भी इधर माइनस है, तो यहां पर बनेगा दोनों माइनस। ठीक, यहाँ पर x प्लस है और y भी प्लस है, तो यहाँ पर बनेगा। यदि यहाँ पर x जो है प्लस है और y जो है माइनस है, तब यहाँ पर बनेगा। यदि दोनों जो है माइनस है, तब यहाँ पर बनेगा। अब क्या होता है, x माइनस है और y का मान जो है प्लस में आएगा, तब यहाँ पर आपको बनाना है इस प्रकार से, माइनस प्लस। इसको आप देख लेंगे इस प्रकार से। यदि आप आपका जो समीकरण को हल करेंगे तब आता है मान, तो यहाँ पर आलेख उसको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, चलिए हम एक बार हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया जो समीकरण है उसमें बारी बारी इस्तेमाल करेंगे और उसका सारणी बनाते हैं। जैसे हमारे पास पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से मान लो हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, x जगह हम 1 रखते हैं, तो y की मान क्या आता है। यदि हम हल करेंगे तो 1 धन y बराबर 10, हल करेंगे 10 में इधर पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 10 में घटाएंगे तो 9, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 9। पहला हो गया। उसी प्रकार से इसको हम बदल देते हैं, यहाँ पर x जगह हम यहाँ पर 2 रख देते हैं मान लो, तब क्या आता है, यहाँ पर हम हल करेंगे इसमें x जगह हम 2 रखेंगे, धन y बराबर 10, अब पक्षांतर करेंगे हम 2 को, इधर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 8। ठीक, उसी प्रकार से मान लो हमने यहाँ पर रखा तीसरा नंबर में x बराबर 3 रख दिया। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर x जगह हम 3 रखेंगे और y 10, इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 3 को पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमको 7। इस प्रकार से आप 3-4 मान निकाल लेंगे। अब पहला सारणी हम लिखेंगे यहाँ पर, जो पहला सारणी x प्लस y इसके बराबर 10 है ना, इसके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप सारणी बना देंगे x और y। जब हमने x बराबर 1 रखा तो मान आया 9, x बराबर 2 रखा तो मान आया 8 आया। उसके बाद मान हम 3 रखा तो यहाँ पर आया 7, अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। इस प्रकार से आपको मान निकाल लेना है। ये हो गया इसके लिए, पहला सारणी बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरा निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास y बराबर है, अब यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया y बराबर x प्लस 4, इसमें फिर हम x के मान को बदल बदल के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मान आएगा इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर पहला में x बराबर 1 रख दिए, इसके लिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, y और बराबर x हमने 1 रखा तो 1 धन 4, तो y बराबर कितना आ गया 5, पहला आ गया। दूसरा नंबर क्या रखिए, मान लो हम x जगह हम 2 रख लिए, तब कितना माना जाएगा यहाँ पर y बराबर 2 धन 4 बराबर y बराबर 6 आया। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा नंबर हमने रखा है x बराबर 3, तब कितना माना जाएगा यहाँ पर y बराबर 3 धन 4 बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 7। इस प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए हमने मान निकाल लिया। यहाँ पर अधिकतम 3-4 मान निकाल लेंगे। अब उसका भी सारणी यहाँ पर बनाएंगे। जैसे दूसरा नंबर है यहाँ पर y बराबर x प्लस 4 के लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ पर x और y का मान क्या है इसको लिखेंगे हम। जब हमने x यहाँ पर 1 रखा तो y का मान आया 5, जब हमने 2 रखा तो y का मान आया 6, जब हमने 3 रखा तो y का मान आया 7। मान लो हम 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा फिर 8। इस प्रकार से हमको मान निकल गया, सारणी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको आलेख विधि सारणी पहले बनाना है। सारणी मिल गया दोनों समीकरण के लिए। आइए इसको अब आलेख विधि में हम कैसे दर्शाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x और y का जो मान है उसके लिए हमने जो सारणी 1 बनाया और सारणी 2 मान। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x तक के जो सभी मान है धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है, तो कहां पर बनेगा आलेख, धनात्मक पक्ष में। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी x के मान धनात्मक है और y के मान पूरा धनात्मक है, तो यहाँ भी आलेख उधर ही बनेगा। अब उसके बाद दोनों आलेख बनाने के बाद
जो कटान बिंदु प्राप्त होगा वही जो है इन दोनों समीकरण के क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, आइए बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे, ये x पक्ष है, ये y पक्ष है, ये 0 हो गया। अब पहले समीकरण के लिए हम यहाँ पर आलेख बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर बांट देते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतम मान क्या है, 9 है। तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे संख्या लिख देंगे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब पहले समीकरण के आलेख बनाएंगे हम। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y कितना आया, 9। जब हमने x बराबर 1 वाला देखेंगे 1 रखा तो y कितना आया, 9। यहाँ पर 9 है। अब इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा, जब हमने y x बराबर 2 रखा तो y बराबर 8 आया, ये y बराबर 8 x बराबर 2। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। जब हमने x बराबर 3 रखा तो y आया 7, तो यहाँ पर ऐसा प्राप्त हो जाएगा हमको, ये प्राप्त हो गया। जब हमने x बराबर 4 रखा तो y आया 6, ये y का मान 6 आया। कब आया, जब हमने 4 रखा। इसको आप मिला देंगे, जहां जहां पर यहाँ पे कट रहा है इसको इस प्रकार से हम मिला देंगे। इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये पहले जो समीकरण उसका हल हो गया। दूसरा नंबर का जो हम सारणी बनाए थे उसके लिए भी आलेख बनाना है। दूसरा में क्या किया हमने, जब हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान आया 5। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान आया 5। ठीक है, ये पहला हो गया। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान आया 6। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान आया 6। ठीक है, यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार जब हमने x बराबर 3 रखा तो y का मान आया 7। जब हमने x बराबर 3 रखा तो y का मान आया 7, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जब हमने x बराबर 4 रखा तो y का मान आया 8। जब हमने 4 रखा तो y का मान आया यहाँ पर 8। इसको आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर कटान। अब क्या करेंगे, जहां जहां पे हम मिलाए हैं कटान बिंदु प्राप्त उसको इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक, ये दूसरे नंबर का जो समीकरण है y बराबर x प्लस 4, उसके लिए यहाँ पर आलेख बन गया। अब इसका हल कहां से प्राप्त होगा भैया, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कटान बिंदु जहां पर दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे हैं, कहां पर एक दूसरे के पास मिले हैं, उसको हमको देखना है। ये बिंदु है तो हम देख पा रहे हैं x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 हो गया और y बराबर 7 हो गया। y बराबर 7 यहां पर मिला। तो इस प्रकार से यही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ये इसका हल है, x बराबर 3 y बराबर 7। ठीक, x बराबर 3 और y बराबर 7। यदि हम यहाँ पर इस समीकरण में x बराबर 3 रखे और y बराबर 7 रखे तो दोनों समीकरण जो है हल हो जाएगा। जैसे x बराबर हम 3 रखते हैं, y बराबर 7, तो 3 और 7 10। अब x और y के मान को हम दूसरे वाले समीकरण में रख दे सकते हैं। यदि हम x बराबर 3 रखा, y के बराबर 7 रखा, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 7 बराबर 3 धन 4, तो 7 बराबर 7 हो गया हल। तो इस प्रकार से आपको हल निकालना है। अब इस प्रकार जब हल करके देखेंगे तो उसकी हल की जो प्रकृति है क्या होगी, एक हल होगा, अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, उसको हम कैसे पता करेंगे, आलेख के माध्यम से देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो समीकरण दिया रहेगा उसका हल कैसा प्राप्त होगा, उसकी जानकारी हम आलेख विधि में कैसे प्राप्त करें। ठीक है, यहां तक आपने वीडियो को देख लिया। यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए अभी देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर आलेख विधि के द्वारा इसकी हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 तरीका है, 3 प्रकार से हम इसको अनुमान लगा सकते हैं। पहला क्या होता है,
जब हमने यहाँ पर आलेख बनाया, इस प्रकार से बनाया, और मान लो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, तो यहाँ पर जो कटान बिंदु है यही क्या कहलाता है, उसका हल कहलाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। यहाँ पर जो कटान बिंदु मिला है वही उसका उत्तर कहलाएगा, केवल एक ही उत्तर उस समीकरण का प्राप्त होगा। तो ऐसा जब होता है, जब दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को काट लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, क्या बोलेंगे, केवल अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। इस प्रकार से उस समीकरण का जो हल है अद्वितीय कहा जाएगा। दूसरा स्थिति आता है जब हम यहाँ पर सरल रेखा यहाँ पर आलेख बनाएंगे, मान लो दोनों जो आलेख बनाए हैं वह एक दूसरे के समांतर हो जाता है, अर्थात एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं काटती। तो भैया जब काटेगा ही नहीं तो हल कहां प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से जब आपको प्राप्त होता है तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, इसका कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होगा यदि दोनों जो है समांतर होगा तो, क्योंकि कटान बिंदु ही उसका उत्तर कहलाता है। जब काट नहीं रहे तो उत्तर कहां से मिलेगा, तो यहां पर समांतर रहता है मान लो, तो कोई हल नहीं। तीसरी स्थिति क्या आती है, मान लो हमने दो आरेख, इसका आलेख खींचे, दो समीकरण, उसका पहला वाला मान लो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ, और जब दूसरा नंबर का बनाए वो भी सेम टू सेम इसी रेखा में मान लो बन जाते इस प्रकार से। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो पहली और दूसरी सरल रेखाएं एक दूसरे में एकदम मिल गई है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो है कई जगह काट रहे हैं, है ना, हर जगह जहां जहां पर वो मिले हैं प्रत्येक जगह एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस प्रकार जब प्राप्त होता है तब यहां पर क्या हो जाता है, अनंत हल। अनंत हल माने कि इसका उत्तर जो है अनेक उत्तर प्राप्त होगा। कब, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे इस प्रकार से बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक साथ बन जाता है, तब उसका अनंत हल हो जाता है। ठीक है, आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। जब एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु में अद्वितीय हल, जब समांतर होती है तो एक दूसरे को नहीं काटती तब इसका कोई हल नहीं है, और जब दोनों की दोनों जो एक ही रेखा में बन जाता है तब उसका अनंत हल हो जाता है, बहुत सारा हल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप आलेख विधि के द्वारा किसी भी दो चर की रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमने आज जो देखा दो चरों का रैखिक समीकरण, उसका हल करने का जो तरीका, नंबर 1 है आलेख विधि प्रश्नावली 1, आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।